नहीं नहीं हम तो एससी हैं, ये दूसरी कास्ट के बच्ची हैं, या फिर आप उनसे नहीं मिलो या आप उनसे कम मिलो। क्यों कम मिलो? क्या हमारे हाथ पैर नहीं हैं, या हमारी आंखें नहीं हैं, या हमारा दिमाग कम है? ये जो एक सोच जो हर कैटेगरी के लोगों में, और ये जो एससी एसटी या अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है, इस सोच से निकलिए। आप ये सोचिए कि आपको टॉपर बन के रहना है, आपको आगे बढ़ के रहना है। डरना नहीं है इस चीज़ से कि अगर हम 4 लोगों के बीच में जाएंगे तो कोई हमारे से में कास्ट पूछेगा। आप कॉन्फिडेंटली बोलिए हाँ हम एससी हैं, हाँ हम रिजर्वेशन ले। सरनेम हटा दीजिए। किसी भी फॉर्म में आप कैटेगरी या रिलीजन मेंशन करवाना बंद कर दीजिए। आप जिस भी समुदाय के हैं उनसे यही बोलिए कि अगर इतना ही कैटेगरी और रिजर्वेशन से परेशानी है तो सरनेम हटा दीजिए, ताकि अगर सरनेम ही नहीं होगा तो कोई किसी से नहीं पूछेगा कि गौतम पंडित होते हैं या जाटव होते हैं। बताएंगे हम बड़े बड़े महानुभावों के उदाहरण देते हैं, उनके उदाहरण मत दीजिए, आप अपने उदाहरण दीजिए। आपने कैसे स्ट्रगल किया, आपने पढ़ाई के लिए कैसे स्ट्रगल किया, जॉब के कैसे स्ट्रगल किया, या आपने कहीं पर भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जातिवाद फील किया अपने बच्चों को, वो बताइए। आपके बच्चों के लिए आपसे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं। लोगों को मोटिवेट करें, इस चीज़ का याद दिलाएं कि जब तुम छोटे थे ना तो तुम उस बुद्ध विहार में हम तुम्हें लेके जाते थे। नाम अंजलि गौतम है और मैं श्री एसपी सिंह और सुमन दत्ता जी की सबसे छोटी बेटी हूँ। और बचपन से ही हम लोग इस बुद्ध विहार में आते रहे हैं। जब छोटे थे तब भी आते थे, अभी भी आ रहे हैं, और कई सारे लोग आते जाते हैं और सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ पर देते हैं। कुछ ना कुछ प्रोग्राम यहाँ पे चलते रहते हैं, जब भी बुद्ध पूर्णिमा होती है या फिर बाबा साहब का जन्मदिन होता है। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी फैमिलीज़ के लिए कि हम लोग अपने भाई बहनों को, या अपने जैसे आप मेरे पेरेंट्स ने हम सारे बच्चों को सिखाया। हम लोग 5 भाई बहन हैं, हम सभी लोग इंजीनियर्स हैं और हम सब लोग पोस्ट ग्रेजुएट्स भी हैं। पर आज की डेट में अगर देखा जाए तो जो ज़्यादातर पेरेंट्स हैं वो 1 बच्चा या 2 बच्चे पे रुक जाते हैं। 5 बच्चे पालना एक आज की डेट में बहुत बड़ी, दिमाग में ही नहीं आता कि ऐसा कर सकते हैं। पर अगर हम लोग आगे बढ़ के इस चीज़ की कोशिश करें तो हम वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। उसी तरीके से जो हमारे सामने हमारी एसोसिएशन के लिए कितना बड़ा चैलेंज है कि हमें नेक्स्ट 5 वीक्स में 1 करोड़ रुपए जमा करने हैं। अगर हम सब लोगों को मोटिवेट करें, इस चीज़ का याद दिलाएं कि जब तुम छोटे थे ना तो तुम उस बुद्ध विहार में हम तुम्हें लेके जाते थे। अब अगर तुम लोग इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करोगे तो वो नहीं रहेगा। और इसलिए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सब लोगों को मोटिवेट करें। अगर आपको कभी इस गली के सामने से निकलते हैं, अगर किसी को अंदर नहीं भी आना है तो भी आप उनको दिखाओ, यहाँ हम जाते हैं, ये हमारा बुद्ध विहार है, यहाँ पे हम लोग ये चीज़ काम करते हैं। अच्छा तो हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से मेरे पेरेंट्स ने हम लोगों को सिखाया, और हमारे भाई बहन हम लोग सब साथ में यहाँ एक दूसरे के साथ में आते थे, अभी भी आते हैं, उसी तरीके से सब लोग आएँ और इस एसोसिएशन से जुड़े रहें, अपना योगदान दें जितना हो सके। हम लोग भी योगदान देंगे। ये योगदान सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं है कि हमें अपना नाम किसी पत्थर पे या किसी लाइन पे लिखवाना है। ये योगदान इसलिए है कि हमारा भाव क्या है, हम चाहते क्या हैं, हम किस चीज़ में आस्था रखते हैं। और ये बात आस्था की है जो आप किसी को बोल के नहीं जगा सकते, वो मन से आनी चाहिए। पर अगर कोई इंसान बार बार एक चीज़ के बारे में सुनेगा तो शायद कभी ना कभी उसके अंदर थोड़ी बहुत आस्था तो जग ही जाएगी, और वही हम लोगों को मिलके करना है। तो आज मैं परसों आई थी हैदराबाद से, मैं हैदराबाद में रहती हूँ, और मैं आज यहाँ पे इसलिए आई, जैसे ही मैं आई मुझे ये पता चला कि अच्छा 22 तारीख तक का भोजन का प्रोग्राम है। तो मैंने कहा चलो 23 तारीख को मेरा बर्थडे भी है, तो उसमें मैं मेरी तरफ से पापा एक खाना करवा देना। तो आप लोगों का साथ है तो थैंक यू सो मच मेरा बर्थडे यहाँ मनाने के लिए, और देखते हैं आगे सिलसिला चलता रहेगा और सब लोग योगदान करेंगे तो थैंक यू। और मेरी बड़ी दीदी यहाँ पर है मालती गौतम, और वो प्रोफेसर हैं कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज गाज़ियाबाद में। और दीदी मुझे बचपन से पढ़ाती आई हैं।
जब मैथ्स में मैं बहुत वीक थी जब छोटी थी, तो मुझे डांट के पढ़ाती थी बहुत, तो ऐसे ही इंस्पिरेशन ली थी मैंने अपनी दीदी से। तो प्लीज़। थैंक यू। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। मैं मालती गौतम, मैं सुपुत्री हूँ श्री एसपी सिंह जी की और श्रीमती सुमनलता जी की। और यहाँ पे मतलब मैं तो कॉलेज आती हूँ पर मेरा बेटा डेली आता है। और आज की डेट में जो हमारा यूथ है, जो स्पेशली जो फीमेल्स हैं, जो लेडीज़ हैं, जो महिलाएं हैं, ये हमारा योगदान बहुत ज़्यादा होता है कि हम अपने बच्चों को बता पाएँ, हम अपने बच्चों के अंदर वो भावनाएं इनकलकेट कर पाएँ कि जिस तरीके से हिंदू धर्म में हम हिंदू देवी देवताओं को पूजते हैं, उतनी श्रद्धा से अगर हम अपने बच्चों को बताएं कि बुद्ध भगवान कौन है या डॉक्टर BR अम्बेडकर कौन है। आजकल के जनरेशन को पता ही नहीं है कि संविधान क्या होता है, संविधान किसने लिखा है। उनको ये नहीं पता कि शिक्षा का जो हमें लेडीज़ को हक मिला है, पढ़ने का जो हक मिला है, नौकरी करने का हक मिला है, समान वेतन का हक मिला है, ये हमें डॉक्टर BR अम्बेडकर की वजह से ही मिला है। और अगर महिलाएं ही पीछे हटके ना हम इस एक मतलब जैसे मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ, मैंने पढ़ाई की, मैं दिल्ली में रही पहले, फिर मैं नोएडा मैंने पढ़ाई की, फिर मैं पढ़ने के लिए बरेली गई, बरेली के बाद मैंने आगरा जॉब की और मैंने गाज़ियाबाद में भी जॉब की। और जितनी भी मेरा फ्रेंड सर्कल है, मैंने कभी अपनी कास्ट नहीं छुपाई, वो बहुत क्लियर था। ठीक है, 2 चीज़ें मैं अपनी ज़िंदगी में जो मैंने सीखी हैं कि आपकी पढ़ाई में आप आगे रहिए, आप जितना अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप SC हैं, ST हैं या कोई भी कैटेगरी है, अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, आप अपनी क्लास के टॉपर हैं, तो किसी का कैसे भी हक नहीं बनता और किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि एक शब्द भी बोल दे। आपके पीछे कोई कुछ भी बोलता रहे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा पूरा सर्कल है, जिस कॉलेज में मैं जॉब करती हूँ वहाँ पर भी सबको पता है, ना किसी खान पीन में हम साथ में लंच करते हैं, साथ में चाय पीते हैं, ना किसी खान पीन में, ना किसी बात से। इवन जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो कई लोग डिस्कस करते हैं इस बात को कि देखो आप लोगों को तो रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है, लेकिन हमें नहीं मिलता। तो मैं उनसे क्लियर कहती हूँ कि ठीक है, आप उस बैकग्राउंड से बराबरी करके पढ़ के ऊपर उठिए। ठीक है, अगर आपने कभी इस चीज़ को फेस किया हो कि आपको स्कूल जाने के लिए एक छोटा सा बच्चा जो 10 साल का है, 15 साल का है या उससे छोटा बच्चा है, अगर उसके दिमाग में ये डिस्क्रिमिनेशन वाली बात आती है कि तुम कौन सी कास्ट के हो, तो उस बच्चे को सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मैं क्या कुछ छोटा हूँ, मैं क्या कुछ कम हूँ। ठीक है, उस सोच से उस बच्चे के अंदर ये फील कराना कि नहीं हम तो SC हैं, ये दूसरी कास्ट के बच्ची हैं, या फिर आप उनसे नहीं मिलो या आप उनसे कम मिलो। क्यों कम मिलो? क्या हमारे हाथ पैर नहीं हैं या हमारी आंखें नहीं हैं या हमारा दिमाग कम है? ये जो एक सोच जो हर कैटेगरी के लोगों में, और ये जो SC ST या अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है, इस सोच से निकलिए। हमारे पास भी उतना ही दिमाग है जितना बाकी लोगों के पास है, बस एक सोच है जो हमें पीछे छूटती है, पीछे हमें खींचती है कि कोई हमें हमारी कास्ट के लिए नहीं बोल दे। आप आगे बढ़िए, आप पढ़िए। अगर आप क्लास में टॉपर हैं तो आपका नाम ऊपर ही लिखा जाएगा, भले से आप किसी भी कैटेगरी के हों। तो आप ये सोचिए कि आपको टॉपर बन के रहना है, आपको आगे बढ़ के रहना है। डरना नहीं है इस चीज़ से कि अगर हम 4 लोगों के बीच में जाएंगे तो कोई हमारे से हमें कास्ट पूछेगा। आप कॉन्फिडेंटली बोलिए, हाँ हम SC हैं, हाँ हम रिजर्वेशन लेते हैं, और हम रिजर्वेशन लेके हाँ हम अपनी कैटेगरी में से कोशिश कर रहे हैं कि हम ऊपर बढ़ें और जो नीचे वाले लोग हैं उनको जागरूक करें ताकि सब लोग समान लेवल पे आ सकें और उतने ही कॉन्फिडेंस से बोल सकें कि अगर इतना ही कैटेगरी से परेशानी है या रिजर्वेशन से परेशानी है तो आप सारे स्कूल्स की फ़ीस यूनिफॉर्म कीजिए। हर किसी कैटेगरी में कैटेगरी मेंशन करवाना, रिलीजन मेंशन करवाना बंद करिए, सरनेम हटा दीजिए, इस कॉन्फिडेंस से बात कीजिए। आप कोई भी आपसे कहता है कि भाई कौन सी कैटेगरी के हो या कौन सी, आप बोलिए कि ठीक है आप जिस भी कम्युनिटी से हैं आप अपनी कम्युनिटी में बोल के देखिए, क्या सरनेम हटा सकते हैं? सरनेम से ही तो डिस्टिंग्विश करते हैं ना कि मालती गौतम है तो मालती गौतम SC होगी, अगर मालती शर्मा होगी तो पंडित होगी। तो सरनेम ही हटा दीजिए ना, सरनेम हटा दीजिए। किसी भी फॉर्म में आप कैटेगरी या रिलीजन मेंशन करवाना बंद कर दीजिए। आप जिस भी समुदाय के हैं उनसे यही बोलिए कि अगर इतना ही कैटेगरी और रिजर्वेशन से परेशानी है तो सरनेम हटा दीजिए।
ताकि अगर सरनेम ही नहीं होगा तो कोई किसी से नहीं पूछेगा कि गौतम पंडित होते हैं या जाटव होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप पढ़ाई में इतने आगे बढ़िए और महिलाओं को, अपनी बेटियों को सशक्त कीजिए कि किसी से पैसा मांगने की ज़रूरत ना पड़े, हाथ हमेशा ऊपर रहे, नीचे ना रहे। थैंक यू। आज इस फील्ड, इस माध्यम से बस मैं सबसे यही एक मेरी रिक्वेस्ट है कि मैंने अपने पापा को देखा है, मेरे पापा की एज 75 प्लस है, लेकिन वो दिन रात दौड़ते हैं, दिन रात वो दौड़ते हैं बुद्ध विहार के लिए, ठीक है, इस कलेक्शन के लिए। मेरा बेटा यहाँ पे आता है, ठीक है। मेरे बेटे की वजह से मेरी मम्मी जो थी वो पहले बाउंडेड थी, वो घर में रहना पड़ रहा था, फिर वो 1-2 दिन मेरे बेटे को यहाँ लेकर आई, मेरे बेटे को अच्छा लगा। मेरे बेटे को पूरा जो आपका ये बुद्ध वो है पंचशील, वो सब याद है, वो मेरे पापा की देन है। मेरे पापा रोज़ बुद्ध वंदना करते हैं, वो बुद्ध वंदना में इसको बिठाते हैं और इसको पूरी याद है। और अपने बच्चों में ना ये इनकलकेट कीजिए, ये सिखाइए। हम लोगों में गलती क्या करती है, हम खुद करते हैं, हम आगे बढ़ के करते हैं, हम अपने बच्चों को शामिल नहीं करते। यहाँ कितनी मम्मियाँ बैठी हुई हैं, वो कितने अपने बच्चों को लेकर आए हैं, या फिर हम लोग कोशिश करते हैं हम अपने को बच्चों को बताए ही नहीं कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या किस फाइट से उन्होंने या उनके मतलब उनके पेरेंट्स ने स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं। क्यों नहीं बताना? जब हम अपने बच्चों को बताएंगे, हम बड़े बड़े महानुभावों के उदाहरण देते हैं उनको, उनके उदाहरण मत दीजिए, आप अपने उदाहरण दीजिए। आपने कैसे स्ट्रगल किया, आपने पढ़ाई के लिए कैसे स्ट्रगल किया, जॉब के कैसे स्ट्रगल किया, या आपने कहीं पर भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, जातिवाद फील किया, अपने बच्चों को वो बताइए। आपके बच्चों के लिए आपसे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं है। तो उदाहरण बनिए और अपने बच्चों को भी उदाहरण बनने के लिए प्रेरित कीजिए कि उनको भी समाज में इतना ऊपर उठना है कि वो अपने नीचे वालों को हाथ दे के ऊपर उठा सकें। धन्यवाद बहुत। और आप लोगों से सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ये जो 5 हफ्ते का टाइम हमें मिला है, सब लोग, ये अमाउंट नहीं है, जो जितना कर सकता है आप सोचिए हम कितने सारे हैं। और ये बात जो पूरे, अगर हम अपने देश की बात करें तो देश की जो जनसंख्या है 60% से ज़्यादा जनसंख्या एससी ही है। बट प्रॉब्लम ये है हम यूनाइटेड नहीं है। मैं बाहर ना स्लोगन्स पढ़ रही थी, जो स्लोगन्स ये ब्लू बोर्ड पे लगे हुए हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की यही इच्छा थी कि सब लोग मिलकर चलें। अगर हम मिलकर चलेंगे, ये नहीं देखेंगे बाजू वाला क्या कर रहा है, ठीक है, आप सिर्फ ये देखिए कि आप अपना कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बात 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख इसकी नहीं है। बात यह है कि अगर आप 1 लाख कमाते हैं तो आप अपना 10% दीजिए, अगर आप 10,000 कमाते हैं तो आप अपना 10% दीजिए। किसी से कोई तुलना नहीं है कि उसने तो 1 लाख दे दिया, मैं 1000 रुपये दूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा, नहीं। अगर वो 10 लाख कमा रहा है तो उसने अपना 10% दिया है, आप 10,000 कमा रहे हो तो आपने अपना 10% दिया है। अगर आप 100 रुपये भी देते हैं वो भी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हम अपने मन के भावों से जो डोनेट कर सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में जब इंसान 10 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये के लिए रिक्शे वालों से, दुकान वालों से, सब्जी वालों से जब हम लड़ जाते हैं तो ऑब्वियसली जोर पड़ता है 100 रुपये देने में, 1000 रुपये देने में, 10,000 देने में, लाख देने में। लेकिन जो आपसे बन पड़ता है, दूसरे लोगों को भी जागरूक कीजिए। सोचिए कि है क्या ये अमाउंट। अगर हम टोटल 10,000 लोग हैं और 10,000 लोग 100 रुपये भी देंगे ना, तो यहाँ पर 10 लाख हो जाएंगे, नहीं 1 करोड़ हो जाएंगे। अगर 10,000 लोग 100 रुपये देंगे तो 1 करोड़ हो जाएंगे। लेकिन 10,000 लोगों को इकट्ठा करना, वो इतनी ही कम्युनिटी के बीच में, जितने भी हम 100 लोग यहाँ पर हैं, अगर 100 लोग बाकी 100 से जुड़ जाएं तो हमारे लिए क्या दिक्कत है? फिर एक इंसान के ऊपर बर्डन नहीं है। हम जितने लोगों को इस चीज़ में शामिल करेंगे, अगर हर इंसान थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेगा तो हम इस अमाउंट को, ये अमाउंट बड़ा नहीं है, सुनने में बड़ा लगता है कि 1 करोड़ तो बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट है। सुनने में ऐसा लगता है क्योंकि हम अकेले के लिए सोचते हैं। अकेले के लिए मत सोचो आप अकेले खुद कितने लोगों से जुड़े हो। अगर आप एक इंसान 10 लोगों से जुड़ा है तो 100 इंसान कितने लोगों से जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर इतने लोगों हम इकट्ठे कर लें तो फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम हासिल नहीं कर सकते। वो आप एक सोच, डरिए मत, आपके लिए 1 करोड़ नहीं है। आप अपना सोचिए कि मैं इतना कंट्रीब्यूट करूं, मैं एक अकेला इंसान इतना कंट्रीब्यूट करूं बस। और ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, 5 हफ्ते का टाइम है और टारगेट रखते हैं कि हम 3 हफ्ते में अचीव करेंगे। और अगर एक्स्ट्रा मनी हो गया तो जो मैं अभी दीवारें देख रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि हम इन दीवारों पे
बुद्ध भगवान के और डॉक्टर BR अम्बेडकर के स्लोगन या ये सब, क्योंकि सफ़ेद सफ़ेद दीवारें जो है, ठीक है, वो इतनी अच्छी नहीं लग रही। इसको जैसे हम मंदिरों को अट्रैक्टिव बनाते हैं कि सुंदर लगे, लोग देखने आए, क्या पता नियर फ्यूचर में लोग बुद्ध विहार को भी देखने आए। हो सकता है मेरा बच्चा जब बड़ा हो जाए तो इसकी भी बुद्ध विहार में आने की टिकट हो, जैसे मंदिरों में जाने की टिकट होती है, ठीक है, कि बच्चों के लिए इतने पैसे, बड़ों के लिए इतने पैसे, तो हमें डोनेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये इतना सुंदर हो जाएगा, ये आंगन कितना सुंदर हो जाएगा कि लोग ऐसे आएंगे कि नोएडा में जाएंगे ना तो वहाँ एक बुद्ध विहार है, उसको देखने चलते हैं, वो टूरिस्ट प्लेसेस में मोस्ट विजिटेड प्लेसेस पे है। तो इस तरीके से इस जगह को, इस प्रांगण को इतना अच्छा कर दीजिए और इतना जो है इसको प्रचलित कर दीजिए कि लोग अपने आप आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमो बुद्धाय, जय भीम।